आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में हुई त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्विषा की सास रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी शुक्रवार को ही किया था। यह नोटिस राज्य सरकार की उस अर्जी पर दिया गया था जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया है जब त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की, लेकिन कानूनी क्षेत्राधिकार की दीवार के आगे उसकी यह रणनीति काम नहीं आई और सरेंडर से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। त्विषा का परिवार नोएडा से भोपाल में डेरा डाले हुए है और उसकी मौत में किसी गड़बड़ी के आरोपों की ठीक से जांच की मांग कर रहा था। उन्हें दिन में पहले ही बता दिया गया था कि एमपी सरकार ने औपचारिक रूप से जांच सीबीआई को सौंप दी है। आपको बता दें कि त्विषा सास गिरिबाला पर आरोप है कि त्विषा की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने असरदार लोगों और सीसीटीवी टेक्नीशियंस को फोन किया था। एमपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह मानने का पूरा आधार है कि उन्हें जमानत बहुत जल्दबाजी में दी गई थी। गौरतलब है कि त्विषा का पोस्टमार्टम 13 मई को एम्स भोपाल में हुआ था और इसके अगले ही दिन त्विषा की सास गिरिबाला ने अगले ही दिन अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे दी थी। उन्होंने बताया कि एक सेशन कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ही उनकी अर्जी मंजूर कर ली थी। एम्स के डॉक्टरों द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम कराने की हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी। दरअसल एमपी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया था कि भोपाल में त्विषा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाए। त्विषा के पति ने कहा कि उन्हें दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाने पर कोई आपत्ति नहीं है। त्विषा के पिता ने इसकी मांग इस आधार पर की थी कि 12 मई को कथित आत्महत्या से हुई उनकी मौत के हालात पर शक करने की वजह मौजूद है। 25 मई को होगी अगली सुनवाई। यानी कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से यह भी गुजारिश की है कि वह त्विषा के परिवार के उन आरोपों पर संज्ञान ले जिनमें कहा गया है कि रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला जांच में रुकावट डालने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के इस बयान से भी इन आरोपों को बल मिला है कि वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रही थी। गिरिबाला को नोटिस जारी करने के बाद बेंच ने अगली सुनवाई 25 मई के लिए तय की है। पुलिस ने गुरुवार को उन्हें तीसरा और आखिरी नोटिस दिया था जिसमें उनसे इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। पिछले 2 नोटिस उन्हें नहीं दिए जा सके थे क्योंकि कथित तौर पर दोनों ही मौके पर वह अपने घर पर मौजूद नहीं थी। पुलिस के तीसरी बार जाने पर भी वह घर पर नहीं मिली, जिसके बाद नोटिस उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया गया था। जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी एक नया केस दर्ज करेगी और एमपी पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, फॉरेंसिक सामग्री, डिजिटल सबूत और केस डायरी अपने कब्जे में लेगी। जांच सौंपने वाले नोटिफिकेशन में यह जिक्र है कि सीबीआई का काम इस केस से जुड़े या इससे पैदा होने वाले किसी भी अपराध, उकसावे या साजिश की जांच करना है। इससे कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर का दायरा और बढ़ गया है जिसमें कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और साझा इरादे के आरोप लगाए गए थे। सर हमारा काम है नहीं इस तरीके से हमारा काम है। तरीका आप हमें मत सिखाइए, हमारा काम है, मीडिया का काम है सर। सवाल पूछा और आप जवाब नहीं दे। क्या जानना चाह रहे हैं हम ये जानना चाह रहे हैं आप लोग क्या आगे क्या स्टैंड लेने वाले हैं? ले लिया ना, सरेंडर कर दिया उन्होंने। मंडे को गिरिबाला जो है उनकी एंटिसिपेटेड बेल को लेकर सुनवाई। एंटिसिपेटेड आप अपने है ना घर पे। एक सेकंड, हम लोग क्या वो खुद अपना केस लड़ रही है? के परिवार वाले कह रहे हैं कि क्या गिरिबाला जी खुद अपना केस लड़ रही है? प्लीज किसको जवाब देना पहले डिसाइड कर लो आप लोग। बताइए मैडम को किसने बोला कि एंटिसिपेटरी बेल पे? वो ऑलरेडी बेल पे हैं। नहीं सुनवाई है सोमवार को, ये पूछ रही हूँ मैं। नोटिस इशू हुए हैं वो देखिए वो एक प्रैक्टिस है उनकी, जो क्योंकि वो इस कानून से जुड़े हुए ही लोग हैं। उनकी माताजी जज हैं। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए था उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था दोनों माँ बेटों को। उन्होंने कोई पॉइंट होगा उनके पास में जो उन्होंने इसको सरेंडर किया है। अभी सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए कोई कंफर्मेशन या कब होगा? देखिए जो आप लोगों के माध्यम से जो सब सारी चीजें पता चली हैं कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर टीम आती है उसके बाद सभी को पता चलेगा। हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए, वो बच्ची भी इस पूरे घिनौने षड्यंत्र से मुक्ति पा सके।
जो अभी भी जिसकी बॉडी मॉर्चरी के अंदर पड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा दर्द में है पूरा परिवार इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी। सीबीआई को भी जांच अब फर्दर सौंप दी जाएगी, ऐसा पता नहीं? जी, सौंप दी जाएगी या सौंप दी गई है मुझे जानकारी नहीं है। अगर जितनी जल्दी हो सके सीबीआई इसमें इंटरवेन करेगी, तभी सबूतों से छेड़छाड़ और जो दूसरे अपराधी दूसरे जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए बड़े पदस्थ अधिकारी हैं जो निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर, उन पर भी अंकुश लग सकेगा सीबीआई आने के बाद में। क्या कुछ फर्दर डिमांड करें या क्या होप है? फर्दर डिमांड यही नहीं, अब जितना जो हो चुका है वो जितना जल्दी बाकी की कार्रवाइयाँ अब शुरू हों, सीबीआई जल्दी से जल्दी इसमें आए, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम उसका हो जाए, ताकि हम भी उसको अंतिम संस्कार कर सके एक इज्जत के साथ में। अरे हाई कोर्ट का नोटिस है, हाई कोर्ट का नोटिस है गिरीवाला को गिरीवाला की गिरफ्तारी के लिए किस चीज के लिए सर नोटिस की जानकारी दीजिए, बयान दर्ज करने के लिए। अंग्रेजी में है वो सर, आपको पता है, प्लीज आप बताइए सर, एटलीस्ट अंग्रेजी में है वो, बयान दर्ज कराने। सर क्या बयान दर्ज करने के लिए गिरफ्तारी किस चीज का नोटिस है? वहाँ पर सर नोटिस है, वारंट है, क्या है? गिरीवाला के अंदर है मैडम, है क्या बोलना तो? सर किस चीज का नोटिस है, प्लीज सर एक मेरे अधिकारी बता देंगे। सर ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो भी कार्रवाई करी गई है वो कार्रवाई जो है बहुत देर से करी गई, और जो न्यायिक व्यवस्था है उन्होंने कल कई सही फैसले लिए। उन्होंने PM2 जिसकी परमिशन हम लोग पहले ही दिन से मांग रहे थे, उसको जो है कल माननीय उच्च न्यायालय ने माना, और उसकी कोई वजह नहीं थी डिनाई करने की लगातार। और दूसरी बात ये कि ये भी माना गया कि गिरीवाला जी को जो बेल दी गई है उसका जो उसके लॉ और जो पास्ट में इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो नियम बने हुए हैं उसको जो है उतनी गंभीरता से ना लेकर एक जल्दबाजी में दी गई बेल थी। तो ये हम बहुत स्वागत करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कल इस बात को कोर्ट में स्पष्ट किया है। तो प्रश्न तो उठ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या प्रोसेस ऑफ लॉ जो कहा जाता है, वो उसका उल्लंघन लगातार हुआ था। अब उम्मीद है कि सीबीआई जो है जो इसकी जांच की कार्रवाई शुरू या तो कर चुकी होगी, या फिर जो अगर नहीं करी है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, जब उन्होंने केंद्र को लिखा है तो उस कार्रवाई को जो है तुरंत चालू करा दें, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, और वो आप लोगों ने देखा ही कल जबलपुर कोर्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से जो है अभियुक्त खुद कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से घंटों तक बैठे हुए हैं। हमारे लॉयर ने हिम्मत करके ज़बरदस्ती उस गेट को खुलवाया, और फिर वहाँ जो गुंडागर्दी हुई, तो जो लाइव दिखा था कि किस तरीके से वहाँ इवन पत्रकारों के साथ भी मारपीट करी जा रही थी। तो ये बहुत एक प्रेशर सिचुएशन बना के रखी हुई थी पूरे परिवार के लिए। अभी मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें इनका सपोर्ट कर रहे थे, जिस कारण से भी, उनको संभवतः अब आके इस चीज़ का एहसास मुझे लगता है हो चुका होगा कि अब इसमें फर्दर सपोर्ट करना अनैतिक और गैर कानूनी होगा। अपना नाम बता दीजिए। मैं स्वाति हूँ, ट्विशा की बहन। मैम क्या कुछ जो है डेवलपमेंट हुआ है, अब सरेंडर कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर वो सरेंडर तो नहीं था मेरे हिसाब से, वो कुछ उनकी, मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजी थी। वो हाई कोर्ट जब उनको हाई कोर्ट ने जब उनको आदेश दिया था कि उनको आईओ और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, तो वो हाई कोर्ट क्यों पहुंचे थे? और हाई कोर्ट में भी पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको, पुलिस के सामने नहीं सरेंडर किया, वो वहाँ पे पकड़े गए हाई कोर्ट में, और वो मीडिया के द्वारा ही ट्रेस हुए। तो अब देखो आगे, अभी हमें एम्स की टीम आएगी, पोस्टमार्टम करेगी जल्दी। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए, जिसको हम उसको क्रिमिनेट कर पाएँ। बहुत दिन हो चुके हैं हमारे उसको। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो, और गिरीबाला सिंह की बेल भी रिजेक्ट हो, और उनको भी कस्टडी में लिया जाए। ये सब सीबीआई को सौंपने जाने वाला है, सरकार ने इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मतलब सरकार के डिसीजन पर बहुत लेट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से ही, मतलब हमें इस फाइट को लड़ते लड़ते 10 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन की ये हमारा स्ट्रगल है कि हमें
उसके जस्टिस के लिए जो हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत थोड़े डिले हो गए। अगर ये पहले ही मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाता तो आज हमारी बहुत डेवलपमेंट्स हो चुकी होती। इतनी लापरवाही, इतने लैप्सेस नहीं होते उसमें। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।